सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द गण होगा प्रच्छादि सकल कलंका मुनि विरूपास्य सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमुना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशम इदं शास्त्रम गोमर्सार जीव कांड नामधेयम अस्तुभ्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सात्मा साध्य श्रीमत् निमिचंद्राचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने गुणस्थान पर रूपना उगाहना जीव समास प्राण पर्याप्ति आदि का स्वाध्याय कर लिया। सामान्य से 14 मार्गना की परिभाषा भी हमने जानी। अब हमारे विशेष पर रूपना चल रही है गति मार्गना। गति मार्गना में चारों गति को जान लिए हैं। चारों गति की संख्या को जान रहे हैं, जिसमें त्रियंच गति की संख्या हम जान ली, नरक गति की संख्या हम जान लिए हैं, त्रियंच गति की संख्या जान लिए हैं। अब मनुष्य गति की संख्या गाथा नंबर 157। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुगणम गोच्छम। सेढ़ी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजी दे गुणा। सेढ़ी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजी दे गुणा। सामन्न मनुष राशि पंचम कदि घन समापुन्ना। सामन्न मनुष राशि पंचम कदि घन समापुन्ना। तल्लीन मधुग विमलम धूमशिला गावी चोर भय मेरु। तटहरि खजसाहुंती मानुष पज्जत संखंका। तललीन मधुग विमलम धूमशिला गावी चोर भय मेरु। तटहरि खजसाहुंती तटहरि खजसाहुंती मानुष पज्जत संखंका। पज्जत मनुष्याणं तीचौत्थो मानुषेन परिमाणं। पज्जत मनुष्याणं तीचौत्थो मानुषेन परिमाणं। सामन्ना पुन्नुना मनुव अपज्जत गाहुंति। सामन्ना पुन्नुना मनुव अपज्जत गाहुंति। 3 गाथा में पूरी संख्या बता दी है।
उच्चारण करेंगे। मंजू जैन पाटनी, गाथा नंबर 157। दोग दीदी। सेड़ी सुई अंगुल आदि मत दिया पद भाजी दे ए गुणा सामण मानुस राशि पंचम कदि घना समा पुन्ना। आदिम होगा, आदिमत नहीं होगा। गाथा का अर्थ जैसे होता है वैसे उच्चारण होता है ना। यहाँ पर तदी तीसरे से भाग देने का है, जहां तक हमको लग रहा है, अभी मैंने देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है हम लोग आदि आदिम तदीय, आदि से शुरू से और तीसरे पद से स्थान से भाजित देना है। एक गुना और एक को कम करना है, ऐसा अर्थ संभवतः निकल रहा है। दूसरी गाथा पढ़े, उषा सेठी। कौन से नंबर की? 158। 158। चललीन मधुग विमलम धूमशिला गाविचोर भयमेरु कटहरि खसजसा ओंती हूँ मानुष पज्जत संखंका। चलनील मधुगा विमलम धूमशिला गाविचोर भयमेरु कटहरि खसजसा ओंती हूँ मानुष पज्जत संखंका। मजा नहीं आया। विजया जी आप पढ़िए इस गाथा को, 158 को पढ़िए, और लोग अपने को म्यूट करें, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है वो अपने को म्यूट करें। तललीन मधुग विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु तटहरि खजसा होती हूँ मानुष पज्जत संखंका। तो प्रीति 159 नंबर गाथा। प्रणाम आंटी। हम पज्जत मनुष्याणम चौथो मानुषी इसीन परिमाणम सामन्ना पुण्योना मणुव पज्जत गावंती। गाथा का अर्थ को थोड़ा देखो, कोशिश करते हैं। सेड़ी सुई, सेड़ी माने श्रेणी, सुई माने सूच्यांगुल, सुई अंगुल सूच्यांगुल, आदिम शुरू का, तदीय तीसरा, पद स्थान, भाजित भाग करो, एक गुना एक कम करो। श्रेणी में सूच्यांगुल का आदिम पद पहला वर्गमूल, तदीय पद तीसरा वर्गमूल, भाजित भाग दो। श्रेणी को सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल से तीसरे वर्गमूल से भाग दो, एक गुना एक कम करो। सामान्य मनुष्य राशि, ये सामान्य मनुष्य की राशि आ जाएगी। पंचम कदी घना समा पुन्ना, पंचम कदी घन समा गुना। यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचम पांचवा स्थान है, किसमें? कदी में, जो द्विरूप वर्गधारा है उसमें ये जो संख्या कहाँ आएगी? तो द्विरूप वर्गधारा में पांचवा वर्ग, पंचम कदी पांचवा वर्ग, यानी 416 256 परनठी बादाल, बादाल, बादाल के घन समा, घन प्रमाण, पुन्ना माने पर्याप्त मनुष्यों की राशि है। पहले सारी मनुष्यों की राशि बोला, सारे मनुष्यों की राशि से क्या मतलब हुआ? कौन कौन मनुष्य हो इसमें? सामान्य मनुष्य में कौन कौन मनुष्य आएंगे, पूरा डिटेल से बताएं। मतलब सामान्य मनुष्यों में सामान्य मनुष्यों में कर्म भूमि मनुष्य, भोग भूमि मनुष्य, मलेच्छ खंड भूमि मनुष्य,
इसके पहले स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदी सभी मनुष्य। ठीक से बोलिए, है ना, सिद्धांत बोल रहे हैं, बहुत समझ के एक एक शब्द बहुत समझ के मुंह से निकालिए, कुछ भी उलूल जुलूल नहीं बोलिए, भोग भूमि, ये भूमि, वो भूमि, है ना। ऐसे ऐसे बताया जाएगा सभी मनुष्यों की भाई संख्या मैं में। बताऊं, भाई मैं बताऊं। हाँ बोलिए, कितना हाँ। साधारण सा प्रश्न है। आप लोग कर्म कांड जी में वही सब पढ़ रहे हैं अभी, और उसके बाद नहीं बता पा रहे हैं सही से, कुछ कुछ भूल जाते हैं। हाँ बोलिए। सामान्य से मनुष्य, मनुष्य और मनुष्यनी और ये पर्याप्त और अपर्याप्त, ये चार सामान्य मनुष्य में चार तरह के मनुष्य आएंगे, मनुष्य और मनुष्यनी और पर्याप्त और अपर्याप्त। सामान्य मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक सारे मनुष्य आ जाएंगे, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। बस सामान्य मनुष्य में सारे लब्ध पर्याप्तक आएंगे, और पुरुष, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी पर्याप्ती होंगे, उनकी बात आ रही है। तो सीधी सी बात है, सामान्य मनुष्य में कोई पंचेंद्रिय वगैरह तो घटता नहीं है, तो सामान्य मनुष्य में चार तरह के मनुष्य आएंगे। और उसमें जब हम बोल रहे हैं पुरुष और स्त्री, तो भोग भूमि उसमें आई कि नहीं आई, कुभोग भूमि उसमें आई कि नहीं आई, थोड़ा उसमें सभी अपने आप आ गए ना, ऑटोमेटिक मनुष्य में, और उसमें सब अपने आप आ गए। मुझे पता नहीं, कोई बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा उस समय दूसरा कुछ करने लगी थी, थोड़ी सी कान में आवाज आई थी, भोग भूमि वाले सब, वो सब, वो सब। ऐसे थोड़ी होता है, एकदम कम में सारी चीज आ जाए। ऐसे जब करने बैठेंगे भोग भूमि के, तो फिर आपको भोग भूमि बोलना पड़ेगा, फिर आपको कर्म भूमि बोलना पड़ेगा, फिर आपको मलेच्छ खंड बोलना पड़ेगा, फिर तो सारी चीज बोलनी पड़ेगी। आप पंचेंद्रिय में भेद करने बैठ गए तो बहुत सारे भेद बोलने पड़ेंगे, है ना। सीधा ही तो है कि लब्ध पर्याप्तक, पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, काम खत्म हो गए, सारे मनुष्य आ गए इसमें। तो कह रहे हैं, फिर से देखिए इसका अर्थ गाथा का। श्रेणी माने श्रेणी, सुई अंगुल माने सूच्यांगुल, आदि माने पहला, तदीय माने तीसरा, पद माने वर्ग। सूच्यांगुल का पहला वर्ग निकालिए, सूच्यांगुल का तीसरा वर्ग निकालिए, वर्गमूल मतलब वर्ग नहीं, सॉरी, वर्गमूल। वर्ग नहीं होगा, वर्ग निकालना तो स्क्वायर करना हो गया, वर्गमूल निकालना मूल निकालना हो गया, इसलिए वर्गमूल है यहाँ पर। सूच्यांगुल का पहला वर्गमूल और तीसरा वर्गमूल भाजी दे, भाजिद, भाजित माने उस श्रेणी को भाजित करो, उससे निकाल के एक गुना और एक कम कर दो। सामान्य मनुष्य राशि, ये जो राशि आएगी सामान्य मनुष्य की है। पंचम कदी घन कमा समा पुना, और जो पुना समा मतलब पर्याप्त मनुष्यों की जो राशि है, इसमें पंचम कदी, द्विरु कदी, कृति में, कदी माने कृति, हम लोग समझ रखे, कृति में यानी वर्ग धारा में पंचम स्थान होगा। पंचम स्थान का घना माने घन, घन के समान पर्याप्त मनुष्य होंगे, यानी बादाल को अगर हम घन कर देंगे तो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आ जाएगी। जो हमने कल बादाल देखा था, उस बादाल को बादाल गुना बादाल अगर हम कर देते हैं तो पर्याप्त मनुष्य की राशि आ जाएगी। अब उसी राशि को जैसा हम लोगों ने श्री भूवलय में देख रहे हैं मोटा मोटी, वैसी सी चीज है अगली गाथा। क्या कह रहे हैं, दीदी इसका संस्कृत पढ़े क्या दीदी? बहुत स्पष्ट और अच्छी है संस्कृत की गाथा इसकी, इसी का अर्थ हाँ एकदम स्पष्ट है दीदी। श्रेणी सुच्चंगुलादीम तृतीय पद भाजितई कोना, सामान्य मनुष्य राशि पंचम कृति गण समाहा पूर्ण। बिल्कुल स्पष्ट अर्थ दे दिया है। तललीन मधुग विमलम, धूम धूम शिलागवि चोर भय मेरु। अरे तलीन, त से लेकर, तकार से लेकर, न तकार से लेकर कहाँ आएगा भाई, एक मिनट, तलीन, तलीन तीसरा हो जाएगा ल, तलीन, त से लेके ल तक, लीन माने लेकर, मधु, म फिर हो गया
5 धू हो गया, फिर मधु ध हो जाएगा, कहाँ आता त थ द ध त थ द ध च 6 ट ठ 15 5 दूनी 10 वर्ग और चवर्ग 10 हो गया, टवर्ग और टवर्ग और तवर्ग 10 होता है, तो थ हो जाएगा 8। फिर क्या कह रहे हैं, ग से मतलब यहाँ कह रहे हैं मतलब तकार से लेकर के मधु बिमलम सील धूम शिला गावी चोर भय मेरु चटहरी ख जसा होती हूँ मानुष पजता संख का। तट से लेकर झा झस सकार तक तटहरी झसा, देखिए इसमें क्या लिखा है, तकार से लेकर सकार पर्यंत, ठीक है। गाथा में विद्यमान अक्षरों से सूचित उल्टे क्रम से 6 3 3 ल का 3 हुआ, फिर ल का 3 हुआ, फिर त थ द ध न का सुन्ना होता है, फिर न का शून्य हुआ, फिर ग का 1 2 3, फिर 3 शून्य, त ल ल नी म का फिर हो जाएगा, म का प फ ब ब 5, फिर धू का ट ठ द ध न 9 हो जाएगा, ग का 3 हो जाएगा, व का य र ल व 4 हो जाएगा, फिर म का 5 हो जाएगा, फिर ल का 3 हो जाएगा, फिर धू का 9 हो जाएगा, फिर म का 5 हो जाएगा, फिर सी का 7 हो जाएगा, य र ल व स 7 हो जाएगा, फिर ल का फिर 3 हो जाएगा, ग का फिर 3 हो जाएगा, वी का फिर 4 हो जाएगा, च का 6 होना चाहिए, च का 6 हो जाएगा, र का य र 2 हो जाएगा, भ का प प प फ भ प फ भा 4 हो जाएगा, य का 1 होना चाहिए, मेरू का 5 हो गया, फिर रू य र 2 होगा, फिर नीचे से ट आ गया, त का फिर 6 हो जाएगा, ट का फिर ट का 1, हाँ वर्ग चवर्ग टवर्ग 1, फिर ह का य र ल व स 8 हो जाएगा, फिर र का 2 हो जाएगा, फिर ख का भी 2 हो जाएगा, फिर झ का च छ ज झ 9 हो जाएगा, फिर स का य र ल व स 7 हो जाएगा, होती होते हैं। मानुष पज्जत संख्या का, मनुष्य पर्याप्त संख्या वाले होते हैं। अब इसको करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताना होगा, इसमें कवर्ग से लेकर के चवर्ग तक का एक 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 एक, जैसे 5 पवर्ग हुआ, 5 चवर्ग हुआ, तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10। फिर उसके बाद टवर्ग से फिर चालू हो जाएगा 1 2 3 4 टवर्ग तक, तो टवर्ग तक में न जो आ रहा है, न को जीव कांची में शून्य कहा गया है, तो वहां पर यदि 9 तक आएगा, 9 तक, हाँ तो वही तो अरे हम 9 तक ही तो बोल रहे हैं, और हम क्या बोले, आप 10 हम वही तो बोले, टवर्ग तवर्ग का 9 5 4 9 आएगा, न का शून्य आएगा, मैं भी तो यही बोली ना। फिर उसके बाद आ गया प फ ब भ म 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर य र ल व स ह 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे अंक से ये निकल रही है। तो आप लोग गाथा का फिर से अर्थ कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखें, ट बराबर 6 होगा, लिख रहे हैं क्या सब कोई, ल बराबर 3 होगा, फिर ल बराबर 3 होगा, न बराबर 0 होगा, म बराबर दीदी आगे वाले पेज में शायद है ना, इसमें वही है क्या, हम देखे नहीं है, आगे पेज में एक बना हुआ तो है कुछ,
223 पेज में जो पहला ही पहला है। कटिपय पूरा स्वर्ण है, वही चीज है, लेकिन वहां पर वैसा लिखा हुआ नहीं, अक्षर लिखा है क्या, उसको देख के कौन वहां आएंगे तब वहां पढ़ेंगे। तो क्या कहाँ बोल रहे थे, दीदी फिर से बताइए पूरा अच्छे से। 158 नंबर गाथा, 158 नंबर गाथा का अक्षर से अंक निकाला जा रहा है। हाँ, तो पहले तो अक्षर लिख लीजिए, क से च तक 10 होता है, कवर्ग और चवर्ग, 5 अक्षर 5 अक्षर, तो 1 2 3 4 पहले ये सारा लिख लीजिए, तो फिर तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। कवर्ग से चवर्ग तक 10 होता है, और टवर्ग से तवर्ग तक 9 होता है, न का शून्य होता है, इसलिए टवर्ग से तवर्ग 10 नहीं होगा, 9 होगा, न का शून्य हो जाएगा। फिर प फ ब भ म का 5 हो जाएगा। अब आप लोग को लिखा रहे हैं, अब अक्षर आप लोगों से पूछेंगे, हम बताएंगे नहीं, आप लोग से पूछेंगे, इसलिए बढ़िया से लिख लें। फिर से बोल रहे हैं, कवर्ग से लेके चवर्ग 5-5 अक्षर होता है, तो 10 अंक बैठा दीजिए, लगा काउंटिंग में एकदम लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर टवर्ग से लेके तवर्ग तक भी 10 होता है, तो टवर्ग में तो 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, परंतु तवर्ग में 4 ही आएंगे, न को शून्य लिख दीजिए, तो 9 तक आएंगे। फिर पवर्ग पहले ये बता रहे थे ना भाभी, जैसे पहले आपने बताया था तैस का 6 आएगा, लय का 3 आएगा, फिर लय का 3 आएगा, फिर नय का 0 आएगा, यहाँ तक हमने लिखा। उसी के लिए तो लिखा रहे हैं ना कृष्णा फिर जी, नय का उसी के लिए तो लिखा रहे हैं ना। ना का और यहाँ का 0 होगा, सॉरी यहाँ भी 0 आएगा, हाँ याद आ गया, यहाँ भी 0 आएगा। 1 से लेकर के 10 तो इसमें संख्या बनती नहीं है, इसलिए 10 आएगा ही नहीं। च छ ज झ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 क ख क 1 ख 1 ख 2 ग 3 घ 4 अंग 5, च छ 6 7 और ज 8 और झ 9, और फिर यहाँ जो आया च छ ज झ, यहाँ वो 0 होगा, शून्य होगा, शून्य 0 मतलब शून्य होगा। शून्य जहां पर आएगा यहाँ पर या न या कोई भी स्वर, फिर ट से लेके ध तक फिर वही 9 आएगा, और न का शून्य हो जाएगा। फिर प फ ब भ म का वही 5 स्वर आएंगे, वापस 5 अंक आएगा वापस, 1 2 3 4 5। फिर य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 8 अंक है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक आ जाएंगे। 8 अंक के 8 अक्षर आ जाएंगे। अब आप लोग को बोलना है। दीदी 1 मिनट में बोलूं बीच में, ये इसमें एक गाथा दी है दीदी, ये दूसरी किताब में, उस गाथा से अच्छा बैठता है ऐसा उन्होंने कहा, पढ़ू वो गाथा, छोटी सी है। अरे कटिपय वाला तो होगा, है तो इसमें भी आगे। हाँ यही वही वाला, जी जी जी, मुझे लगा इस बुक में नहीं है, जी जी वही है, कतिपय वाला ही है, पूरा स्तवर नहीं है ना, वही है ना। एक मिनट, इससे आप लोग अर्थ निकाल रहे हैं क्या? कटपय नहीं अर्थ नहीं निकाल रहे, आप ही निकाल दे रहे हैं अर्थ, मैंने कहा इसमें ऐसा दिया है, ये बोल रही ना। आप कटपय पर एक पेज आगे क्यों आप लोग बढ़ जा रहे हैं सबके सब? नहीं, ये दूसरी किताब में पहले ही है दीदी, पहले ही लाइन है ऐसी। अगर आप लोग अर्थ निकाल रहे हो तो फिर करिए उसको, नहीं तो मेरे को जैसे अर्थ निकालने की बात नहीं थी, मैंने कहा यहाँ पहली लाइन दी है, वो ऐसा बोल रही थी। लिख लिए सब कोई? अब यहाँ पर नीचे, उसके नीचे अंक लिखना, गाथा का अंक लिखना चालू करिए। त से कौन सा अंक होगा? जैसे 6 बोला था आपने, 6 तैसे 6 होगा। लिखिए। ल से कौन सा अंक होगा? 3। तो 6 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर ल है, फिर क्या लिखाएगा? 3। फिर न है तो क्या लिखाएगा? 0। फिर म है तो क्या? हाँ, म है तो क्या लिखाएगा? 5। हाँ 5। फिर ध है तो क्या लिखाएगा?
9 9 फिर ग है तो क्या लिखाएगा? 3 ये अंका नाम वाम गति, आप लोग ऐसे इधर से ऐसे लिखना है, ये मैं पहले बताना भूल गई आप लोग को, ऐसे लिखना है ना? बाएं तरफ जाना है, ऐसे लिखना है ऊपर। अपने तो ऐसे लिखते हैं ना कोई चीज, इस तरह से इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखना है। अपने अपने हिसाब से सबसे लास्ट में जिसको कहेंगे वहां पर 6 लिखना है और पीछे पीछे आना है, 6 के पीछे पीछे आना है। वे पे क्या बताया? वे पे हाँ, एक मिनट, देखिए देखिए, ऐसे 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, ऐसे लिखना है। 6 3 3 ऐसे इधर जाना है ना? ऐसे नहीं आना, इधर जाना है। अंक का नाम वाम गति होता है, इसलिए उल्टा जाना है। चलिए कहाँ तक आ गए? ग का 3 हो गए, फिर य र ल व का क्या होगा? 4 4। फिर म का क्या होगा? 8 फिर ल का क्या होगा? 3 3 फिर ध का क्या होगा? 9 न होगा। फिर म है तो म का फिर 5 हो जाएगा। हाँ। 5। फिर सी स है, उसका क्या होगा? य र ल व श स 7। य र ल व 4 और तीसरा स है तो 7, स का 7। 7 हाँ। फिर ल का 3 3। फिर ग का 5 दिख जाएगा 3 फिर व का वे का 7 4 4 4। 4 हाँ। वे का च 4 का किसका? च बिचोर है ना? 6 का 6 हो जाएगा क्या? 6 वे का 4 है 7 है? हाँ? वे का 4 है या 7 है? च का कितना आएगा? अभी आप लोगों को सारी संख्या नहीं नहीं, मैं तो वे का कह रही, वे का। वह का तो क्या होगा? आप बोलिए 4 होगा, 7 होगा। अच्छा 4 ठीक है। च का क्या होगा? 6। र का क्या होगा? 2 और फिर भ का क्या होगा? 4 फिर य का क्या होगा? 1 फिर म का क्या होगा? 5 र का क्या होगा? 2 2। अब ये फिर क्या कर रहे हैं? उसके बाद और नीचे है, फिर त है, त का क्या होगा? ते का 6 8 हाँ, ते का 6 एक। ह का क्या होगा? 2 ह का क्या होगा? ह का क्या होगा? 8। फिर र का क्या होगा? 2 हाँ। फिर ख का क्या होगा? 2 झ का क्या होगा? 7 झ का क्या होगा? 9 झ का क्या होगा? 9 9। फिर स का हो गया 7। अब इतना ये क्या कह रहे हैं? पज्जत संख्या का, मानुष पज्जत संख्या का पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। इस पर्याप्त मनुष्यों में कौन कौन है? पर्याप्त मनुष्य में देव है, नारकी है, मनुष्य संगी मनुष्य है, त्रियंश है। पर्याप्त मनुष्य में देव है, नारकी है, त्रियंच है। अब बोलिए, ये उत्तर देखिए हमारी बहना का। पर्याप्त मनुष्य में देव, नारकी, त्रियंच कहाँ से आ गए? मनुष्यों की संख्या पढ़ रहे हैं। अच्छा कैसा उत्तर? तुरंत उत्तर हमें देना है, हमें आए न आए उत्तर तुरंत देना है। मनुष्य की बात चल रही है, अब मनुष्य में देव, नारकी, त्रियंच कहाँ से आ गए भाई?
कौन है इस मनुष्य में, कौन कौन है? पर्याप्तक, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये तीनों हैं। देव कहाँ से आ गए? देव, नारकी, त्रियंच, क्या क्या बोल जाते हैं आप लोग। हमारा दिमाग, मेरा तो दिमाग ही मतलब फेल हो रहा है आप लोग को पढ़ाने में, कि हमें, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए कि आप लोग को समझ में आए। जब हम इतना सा भी नहीं समझा पाते हैं आप लोगों को कि जहाँ मनुष्य वहां सिर्फ मनुष्य है, वहां देव नारकी नहीं आएंगे, आएंगे। तो पर्याप्त मनुष्य में तीनों की संख्या, यानी जो अभी हम लोग संख्या लिखे हैं उसमें स्त्री वेदी भी है, स्त्री द्रव्य वेदी की बात चल रही है। द्रव्य स्त्री भी है, पुरुष भी है और नपुंसक वेदी भी है। अथवा भाव वेद का जीव का अनुजीत हो सकता है, भाव वेद के लिए भी हो तो पता नहीं है। आगे आगे समझ में कुछ लिखा होगा तो आगे उसका बढ़िया से क्लियर होगा। हो सकता है खाली ये भाव वेद के लिए भी हो सकता है। तो इतना संख्या आप लोग लिखे हैं, संख्या पढ़ के कौन बताएगा? भाभी मैं बताती हूँ, लेकिन मैं वैसे लाचिन में बताती हूँ संख्या। 7,92,28,162 कोटि कोटि शुरू में गलत हो गया कविता जी, चलिए आगे दूसरा कोई बोले। चलिए मैं तो भाभी वैसे अक्षर बोलती हूँ, मतलब वैसे बोल देती हूँ अक्षर, करोड़ से नहीं। 7, 9, 2, 2। ऐसे थोड़ी हमको सुनना, क्या बात करते हैं त्रिशला जी, हमने संख्या पढ़ने थोड़ी बोली है, ऐसे थोड़ी पढ़ना, वो तो सब लिख ही लिए हैं। कौन पढ़ेगा संख्या को? मैं पढ़ू दीदी? हाँ मैं पढ़ू? बोलिए। 7 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी 92,28,162 कोड़ा कोड़ी, फिर 51,000। जैकी जी आप भी ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। शुरुआत तो आपने ठीक करी लेकिन ठीक नहीं हुआ आपका भी। और कौन बोलेंगे? 92,28,165। जैकी जी सूट में कितना बार कोड़ा कोड़ी लगेगा? कोटि कोटि कितनी बार? 2 बार। 4 बार बोला ना, उतनी बार सिखाने के बाद। नेमीचंद भाई साहब आप बोलिए। मैं बोलता हूँ। 7 कोटि कोटि कोटि, फिर 92,28,162 कोटि कोटि कोटि। नेमीचंद भाई साहब 4 बार बोला जाएगा ना कोटि कोटि? हाँ 4 दफे बोला मैंने। नहीं, आप 3 ही बार बोले। 3 बार बोला है तो मतलब 7 कोटि 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 कोटि, फिर 92,28,162 कोटि कोटि कोटि, फिर 51,42,643 कोटि कोटि, फिर 37,59,354 कोटि, फिर ये 39,50,336। देखिए तो अपने कई दिन से ये पढ़ाई बताई जा रही है। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, और ये भारी भी नहीं है। अभी कोई रुपया हम लोग को दे दे बाजार में खर्चा करने के लिए, तो इतना रुपया भी हम लोग आसानी से खर्चा कर दे। लेडीज लोग तो कम से कम तुरंत ही जाके हीरा सोना गहना खरीद करके अरबों अरब रुपया खर्चा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बार पढ़ने की बता दी गई है, उसके बाद भी जैकी जी ने शुरू किया तो 7 बोल के फिर आगे 7 में कुछ बोला ही नहीं, आगे की संख्या नहीं दीदी, 7 कोड़ा कोड़ी ऐसा बोला नहीं बोला था जैकी जी, आपने नहीं। 7 कोड़ा कोड़ी बोल करके और फिर आप आगे की संख्या चालू कर दिए थे, है ना? 4 बार नहीं बोले थे। दीदी अब एक बार वापस से मैं बोल के देखूं, क्योंकि ये मुंह पे नहीं पड़ रहा, मेरा कल भी रोंग हुआ था। मुंह पर नहीं पड़ता है, मुंह पर नहीं पड़ता, इसलिए उसका कुछ करना चाहिए ना कविता जी। उसके लिए कुछ किया था, लेकिन करके तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा बोलूंगी, लेकिन फिर रोंग हो गया ना। या उसको कॉपी में लिख लीजिए, संख्या को अलग अलग करके कुछ उसका करिए ना, तब ना हम। अब हमको पढ़ना भी नहीं आता, हम पढ़ेंगे भी किताब से ही तो गलत हो जाता है ना। जब हमको शुरू में कोई चीज नहीं आती है तो हमको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है ना। और कोई बात नहीं, चलिए बोलिए।
एक बार मैं ट्राई करती हूँ। 7 कोटि 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 कोटि, हाँ 92,28,162 कोटि कोटि कोटि, हम्म, फिर 51,42,643 कोटि कोटि, हम्म, फिर 33,59,354 कोटि, फिर 39,50,336। हाँ बहुत ठीक अच्छा। हुआ? हाँ ठीक है दीदी। और किसी को पढ़ना है क्या? देख रही कितनी बार आप लोगों से कल का सारा समय अपना पढ़ने में गया था। उसके पहले भी एक समय पढ़ने में जब अलौकिक गणित पढ़ा था तब भी हमने अपनी तरफ से सबको उच्चारण करने कहा। जिनका मन होता है वो करते, जिनका मन नहीं होता नहीं करते, उनका उनकी भावना जाने। अब जिनका मन नहीं करता हम उसको पुकारेंगे तो उनको थोड़ा खराब लगेगा, इसलिए हम नाम से किसी को पुकार नहीं सकते। तो मैंने तो उस समय भी बहुत सबसे पढ़ाने की कोशिश की, दूर वर्ग धारा में भी धाराएं में भी पढ़ाने की कोशिश की। बाकी पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कहा जाता है कि मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। वो सिर्फ कितना छोटा सा में आ गया, 1.5 लाइन में, 1.5 पंक्ति में, 1.5 पंक्ति में 29 अंक प्रमाण की संख्या आ गई 1.5 पंक्ति में। और केवल क्या कह रहे हैं, कौन मांगता है? संस्था करेगी तो ठीक है, ना करेगी तो ठीक है। सम्यक वर्धनी जिनका खुला है प्लीज बंद कर लीजिए। सम्यक वर्धनी की जो बात कर रहे हैं प्लीज बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आचार्यों का देखिए, आचार्यों ने कितनी मेहनत करके ये लिखा होगा। छंद में अगर एक अक्षर ज्यादा दे दें तो छंद भंग हो जाए, छंद भी बना रहे, संख्या भी जैसे की तैसी बने रहे। थोड़ा सा बहुमान करिए अपने आचार्यों के प्रति कि उनको कितना ध्यान लगाना पड़ा होगा, उनकी कितनी निर्जरा हुई होगी, किस खाली हम लोगों के वात्सल्य से। उनको क्या, उनके तो मन में ज्ञान था ही, उनको लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी। पर उनका वात्सल्य देखिए। और हम लोग लिखी हुई संख्या को भी पढ़ने का पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मात्र तीन पद में और 29 अंक प्रमाण संख्या आ गई। चलिए 3 पद तो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ। लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया, मानुष पज्जता संख्या तल्लीन। हाँ इसमें होते, अच्छा आगे वाले गाथा में लगता मनुष्य, यहाँ तो संख्या खाली आई है, आगे आगे बताएंगे। भावी संख्या मैं बोल के देखूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। 7 कोटि 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 92,28,162, 51,04,000 नहीं, हाँ कोटि कोटि तो बोले ही नहीं। हाँ कोटि कोटि घर में बोलने कोटि, का भी अभ्यास करा करिए ना। एक छोटी सी संख्या हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ बोलिए। कोटि कोटि कोटि, फिर उसके बाद 51,42,643 कोटि कोटि, 37,59,354 कोटि, 39,50,336। बहुत अच्छा। हम बोले आंटी, हमको एक चीज पूछना था कि यहाँ हम लोग जो अंक लिखे हैं तो आप तट हरि खस्सा तक ही लिखने बोले हैं, उसके आगे नहीं, ऐसा क्यों? अरे तो उसके आगे तो मानुष पज्जत संख्या का पर्याप्त मनुष्यों की संख्या होती है तो अर्थ है ना बात है। ये क्या चीज हमने जो 3 पद में बताए, तो आचार्य कहते मानुष पज्जत संख्या का होती, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या होती है। तो आंटी ये कैसे समझ में आया कि तल्लीन मधुग ये सब इससे ही निकालना है? यदि आप हमको पढ़ा दिए तुमको समझ में आ गया, आप नहीं पढ़ाते इसको पढ़ते तुमको फिर कैसे समझ में आता? चलो मान लिया कि ये तो पढ़ाते, और जितनी गाथाएं हम लोग अपने से पढ़ लेते हैं क्या? नहीं पढ़ नहीं पाते हैं, वो तो सही है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो।
तो हम जब इससे बहुत इजी चीज भी जब हम अपने से नहीं समझ पाते, हिंदी में लिखा हुआ, गाथा तो छोड़ दो, गाथा का तो अर्थ नहीं कर पाते, मैं भी कोई नहीं कर पाती, मैं भी कोशिश ही करके करती हूँ, लेकिन तो नेचुरली है ना। अभी ये जैसे अभी श्री भू बुलाई हम लोग सीख रहे हैं, तो पर फिर तुम कहोगी कैसे कोई जानेगा कि ऐसे होता है, तो सिखाया गया ना। उनका चिंतन था कि इस तरह से एक छंद को अगर हम ढाल के लिख देंगे, अब जो जान गया भाई चक्रबंध में इस तरह से अंक जोड़े जाते हैं, माया वर्ग में इस तरह से अक्षर होते हैं। अब कोई लिख के छोड़ दिए छंद को और लिख के छोड़ दिए कि भाई ये तो माया वर्ग है, ये चक्रबंध है, तो अब जो सीख लिया है कि भाई चक्रबंध में इस तरह से काउंटिंग होती है, वो उसमें से छंद निकाल लेगा। लेकिन हम तो सीखे ही नहीं, मान लो, तो हमारे लिए तो चक्रबंध हो तो माया वर्ग हो तो सब समान है, तो सीखना होता है, सीखना होता है। ये उसमें भी तो श्री भूगोल में भी तो अंकों की बात है ना, ये इसमें आंटी त से लेकर आप स तक लिखा है ना, तो हम ले स तो लास्ट वर्ड में भी आ ही रहा, फिर उसको क्यों नहीं एट मतलब बोलने में किए, इसलिए हमको लगा ये जैसे त से लेकर आप इस गाथा का अर्थ बताएं तो लिखे, बताएं ना त से लेकर के स तक तक बताए ना, तो वही मतलब कि मानुष पज्जत संख्या आया ना, तो उसमें भी तो स आ ही रहा है ना, तो फिर वहां स क्यों नहीं लिए, उसमें भी तो स है, इसलिए हम कंफ्यूज ज्यादा तो कह रहे हैं ना कि इतनी जहां तक यहाँ तक आए, यहाँ तक पर्याप्त मनुष्यों की संख्या होती माने होती है, वहां तक उनकी संख्या पूरी हो गई, तो आगे का क्यों लेंगे। वो आगे का तो वो बता रहे हैं कि हमने जो 3 पद में अक्षर बताए, वो अक्षर से जो अंक बन रहा है वो क्या चीज का अंक बन रहा है, तो कह रहे हैं पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बन रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या आई है, इसमें तीनों वेद हैं। दीदी एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे त ल ली के ऊपर में जो मात्राएं जो लगी हुई है कोई कोई में, बाकी के तो मतलब ई बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा वो भी लगी हुई है। मैंने शुरू में बोला था मंजू जी कि स्वर सारे शून्य हैं, शून्य मतलब उनका कुछ भी वैल्यू नहीं है यहाँ। अच्छा, इस जो जीवकर्ण जी की गाथा है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई यहाँ स्वर का कोई भी वैल्यू नहीं है। उनको तो गाथा बनानी थी, गाथा का एक अपना यदि मतलब स्वर शून्य है तो वहां पे शून्य नहीं लिखे अपन, ल के बाद में शून्य लिखे है क्या? नहीं लिखे ना, नहीं, न के बाद भी शून्य नहीं लिखे, केवल शून्य लिखे यहाँ पर। ये के में ऐसे एक मिनट, एक जगह लिखे हैं कहीं पर शून्य, हाँ वो तो न का शून्य ही है, न का तो शून्य ही बताया, न का शून्य लिखे हैं तल्लीन में, तल्लीन में, हाँ तल्लीन में, तल्लीन नहीं है, तललीन है, तललीन मधुगजिमलम ऐसे है ना। अच्छा आंटी, अब ये जो 29 तो स्वर का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, मतलब स्वर जो भी लगे हुए हैं कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं कहना चाह रहे वैल्यू, तो मतलब यही है वैल्यू, तो अगर नहीं कहेंगे तो फिर गाथा नहीं बैठेगी ना। गाथा में जैसे जैसे 12 14 करना चाहिए वो आना चाहिए ना, तो उनको तो देना ही पड़ेगा बड़ी मात्रा, नहीं तो फिर उनका छंद का जो काउंटिंग है वो नहीं बैठेगा, तो उनको तो स्वर लगाना ही पड़ेगा, स्वर नहीं लगाएंगे तो अक्षर नहीं काउंटिंग होगा, फिर वो गाथा नहीं बैठेगी। तो वो कह रहे हैं भाई यहाँ पर केवल अक्षर की काउंटिंग लेनी है, आपको मात्रा की काउंटिंग नहीं लेनी है, मात्रा यहाँ पर 0 है। आंटी 29 अंक प्रमाण जो अंक बताते यही वाला 29 अंक प्रमाण है क्या? हम लोग जो 29 अंक प्रमाण, हाँ 29 अंक प्रमाण जो हम लोग कहते हैं कि पर्याप्त मनुष्यों की संख्या टोटल 29 अंक प्रमाण है। और ये हमने 159 नंबर की गाथा में शायद आया ना कि सामान्य पुण्य मनु चौथो, नहीं इसमें नहीं आया, अभी हम बताए आप लोग को कहीं से, शायद नहीं, क्या इसमें था ना, एक मिनट, हाँ ऊपर वाले में बताया ना, पंचम कदी घन समा पुन्ना, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है, तो बोल रहे हैं पंचम कदी, पंचम वर्ग में यानी द्विवर्ग धारा का जो पंचम वर्ग है यानी बादाल, उसका घन करो। तो 3 पद में संख्या थी, अब तो संख्या और 29 अंक प्रमाण लिखे, अब उसको भी नहीं लिखना, क्या लिख देना है, बादाल का क्यूब, केवल बादाल लिख के या 42 बराबर लिख के क्यूब कर दीजिए, 42 बराबर, या तो बादाल लिख के क्यूब कर दीजिए,
बस इतने मनुष्यों के नीचे वाला देखेगा, इतने मनुष्यों की संख्या बादाल पर क्यों भैया। और इसको ये तो हो गई, ये अंक संदृष्टि से कैसे लिखेंगे? हो सकता है जो मेन जीव कांड उसमें ऐसे ही 42 बराबर ब्रैकेट देके क्यू, बस इतने मनुष्यों की संख्या है। तो भाभी जैसे बादाल में पूरी लंबी संख्या है वो नहीं देनी, केवल बादाल 2 करके ऊपर पावर देके हो जाएगी मतलब? हाँ बादाल लिख के ब्रैकेट करके क्यूब कर देंगे तो मनुष्यों की, तो मनुष्यों की संख्या कितनी, तो बादाल का क्यूब, अथवा 42 बराबर ब्रैकेट करके उसका क्यूब, क्योंकि ऊपर वाली 157 नंबर गाथा का चौथा पद बता ही रहे ना, पंचम कदी घन समापुन्ना, पंचम वर्ग का घन कर दीजिए, उसके समान पर्याप्त मनुष्य हैं। चले दो गाथा समझ में आई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे तीसरी गाथा का भी थोड़ा डिटेल्स कर देते, 157 वाली का भी। 57 वाली फिर से बता दें। 157 जो है, हाँ। श्रेणी माने श्रेणी, सुई अंगुल माने सूची अंगुल, आदिम माने सूची अंगुल का, आदिम माने पहला, तदीय माने तीसरा, पद माने वर्गमूल, उसके वर्गमूल से भाजित भाग दो, किसको, श्रेणी को, और एक गुना एक उसमें कम कर दो। क्या तो क्या होगा वो करके, तो कहते हैं सामान्य मनुष्य राशि, सामान्य मनुष्यों की राशि होगी। फिर उसके बाद सामान्य मनुष्य की राशि बता के 1/4 में क्या पर्याप्त मनुष्यों की राशि बता दिए। पंचम कदी घन समापुन्ना, पंचम वर्ग के घन का पुन्ना के समान, पुन्ना माने पर्याप्त मनुष्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसको वो बना के संदृष्टि बना के बता देते हैं आप लोग को, दिखे तो। मंजू जी। हाँ दीदी। आजकल हम वो ना प्रभा दीदी क्लास ले रही है, वो एक हमको लगता है वो ब्लैक रंग का उनके पास छोटा सा ऐसे बोर्ड टाइप का है क्या, इतना अच्छा उस पर आता, मिटता इतना बढ़िया, इस पर तो मिटता ही नहीं है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो पता नहीं बहुत दीदी ही वो अच्छा सफेद वाला होता होगा, वो सफेद वाला है ना उसपे? नहीं, जैसा ब्लैक बोर्ड हम लोग के क्लास में रहता था ना, वैसा ही है, मतलब काली स्लेट है वो बोर्ड, तो क्या है, काली स्लेट है पत्थर वाली, बहुत ही अच्छा उस पर आता है, हमको मिटाना भी नहीं पड़ता, वो एक कपड़ा रखा कि झट से मिट जाए, इस पर तो मिटता ही नहीं है। देखिए सारे मनुष्य, सारे मनुष्य में कौन कौन आएंगे, पुरुषवेदी, स्त्रीवेदी, नपुंसक, तीनों तरह का जाएंगे। सारे मनुष्य में कौन कौन और आएंगे, लब्धि प्राप्त, और लब्धि प्राप्त, पर्याप्तक और लब्धा पर्याप्तक। देखो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले श्रेणी, यानी सारे मनुष्य की संख्या निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं श्रेणी, तो हमने श्रेणी लिख दिया, जगत श्रेणी। उन्होंने लिखा श्रेणी, श्रेणी लिख दिया। अब क्या करें, इसको भाग दो, भाग दो तो नीचे लिखेंगे, भाग देने वाली संख्या नीचे लिखाती है, ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। तो किससे भाग देने कहते हैं, सूच्यांगुल का दूसरा वर्गमूल और सूच्यांगुल का तीसरा वर्गमूल। तो सूच्यांगुल इस पर मिटता नहीं है बढ़िया से, सूच्यांगुल का दूसरा वर्गमूल गुना सूच्यांगुल का तीसरा वर्गमूल। और इसमें फिर कहते हैं करने के बाद में आप 1 घटा दीजिए, ये देखिए ये ऐसे बनेगा, आप लोग लिख सकते हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए, जगत श्रेणी बटे सूच्यांगुल का √2 गुना सूच्यांगुल का √3।
रूट लिखना है -1। सारे मनुष्यों का अंक संदृष्टि से ऐसे अर्थ संदृष्टि ऐसे बनेगी। अर्थ संदृष्टि में जगत श्रेणी नहीं लिखी जाती है, वो तो केवल एक ऐसे सीधी लाइन दे दी जाती है। अर्थ संदृष्टि उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा जाए, अंक भी नहीं लिखा जाए, केवल अक्षर थोड़ा सा, जैसे है सूच्यांगुल का सू लिख दिया जाएगा, इस तरह से रहता, वो तो और ही छोटा रहता है। तो ये सारे मनुष्यों की संख्या हो गई। फिर 1/4 में पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बता दी है कि पंचम वर्ग का घन कर दीजिए, यानी बादाल का घन कर दीजिए। फिर वो निकलेगा कैसे, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है भाई, बादाल की वो तो कह दिए, पर वो कितने प्रमाण है, कितनी संख्या प्रमाण है, तो उसका मल्टीप्लाई सारा अक्षर बता करके अक्षर बता दिए। इतने मनुष्य पर्याप्त होते हैं। 158 नंबर गाथा में संख्या से बता दिए। ऊपर तो अर्थ संदृष्टि से बता दिए कि बादल का घन कर दीजिए, और नीचे अंक संदृष्टि से बता दिए। अब 159 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, पज्जत मनुसानम, पर्याप्त मनुष्यों का 3/4 3/4 मानुषीन परिमाणम, मनुष्यों का परिमाण है। कितनी है मनुष्य, पर्याप्त मनुष्यों की 3/4, यानी जो हम अभी संख्या हमारे आई है 29 अंक प्रमाण का गुना 3/4, उस संख्या का गुना 3/4। सामान्य पुण्य ऊना, सामान्य पर्याप्त मनुष्यों को घटा दीजिए, किसमें से, सामान्य में से पुण्य ऊना, सामान्य मनुष्यों की जो संख्या हमने ऊपर बताई, क्या बताई, श्रेणी बटे सूच्यांगुल का दूसरा वर्गमूल, श्रेणी बटे जगत श्रेणी को भाग देना है सूच्यांगुल के तीसरे वर्गमूल से, और उसमें 1 घटा देना है। यानी है तो वो असंख्यात है ना, क्योंकि श्रेणी जगत श्रेणी बहुत बड़ी हो रही है, बहुत छोटे से भाग दे रहे हैं, दूसरा वर्ग करके तीसरा वर्ग करके फिर उसको गुना करके सूच्यांगुल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक श्रेणी से कम है, क्योंकि जगत श्रेणी में तो भाग ही दे रहे हैं। एक किसी से भाग नहीं देते तो एक जगत श्रेणी हो जाता, पर जगत श्रेणी हम सूच्यांगुल के दूसरे भाग से सूच्यांगुल के तीसरे भाग से भाग दे रहे हैं, सूच्यांगुल के दूसरे वर्गमूल से सूच्यांगुल के तीसरे वर्गमूल से भाग दे रहे हैं, वो संख्या बहुत छोटी हो गई उस हिसाब से देखें, लेकिन फिर भी असंख्यात हैं, परंतु जगत श्रेणी से कम है। वो असंख्यात कैसा है, प्राय हम लोग क्या कहते हैं, संख्यात मतलब मध्यम असंख्याता संख्यात लेना चाहिए। श्रेणी भी मध्यम असंख्याता संख्यात होती है, मनुष्य भी असंख्याता संख्याती हैं, मध्यम असंख्याता संख्याती हैं, परंतु जगत श्रेणी जो मध्यम असंख्याता संख्यात है उससे छोटा वाला मध्यम असंख्याता संख्यात है सारे मनुष्य। उसके बाद पर्याप्त मनुष्य बता दिए, उसकी संख्या बता दिए, उसकी अंक संदृष्टि बता दिए, तीसरे में बता दिए कि भाई जो पर्याप्त मनुष्य 29 अंक प्रमाण आए हैं उनका 3/4 आप कर लीजिए, ये मनुष्यनी की संख्या आएगी। कौन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं क्या, किन्हीं ने कर लिया क्या? मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो ऐसे क्लास में कोई पढ़ाता रहे तो अभी तक तो मैं सारा निकाल उकाल के आगे निकल जाऊं, वेट नहीं करूं बताने का। गाथा बता दिया, गाथा से निकल गया 3/4, बस फटाक से निकाल लो। तो 3/4 मनुष्यनी है, बाकी सारे जो बच्चे उसमें पुरुष वेदी भी हैं और नपुंसक वेदी भी हैं, और उन सारों को जो पर्याप्त मनुष्य की 29 अंक प्रमाण संख्या आई है उसको सामान्य मनुष्य में से कहते हैं घटा दीजिए। सामान्य पुण्य ऊना, सामान्य में से पुण्य को ऊन कर दीजिए, पर्याप्त को ऊन कर दीजिए, तो अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या आ जाएगी। इस तरह से 3 गाथा में आचार्य हमें पूरे मनुष्यों का बता दिया। बहुत छोटी सी संख्या मनुष्यों की, इसलिए 3 गाथा में सिमट गए बेचारे। थोड़ा इसको दीदी हाँ, ये जो हाँ, है ना बादाल का जो घन किया है, बादाल का जो घन किया है वो संख्या, और ये जो आपने जो अभी ये तय ये मतलब वर्ण से अपन ने संख्या लिखी वो बराबर होगी ना, बादाल का घन ही है ना। होना तो चाहिए कि होना तो चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बादाल की जो संख्या उसमें हम 1 कम करेंगे तो उसको बादाल कहेंगे। मतलब भावना मतलब भास तो यही हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमने इसको करके नहीं देखा है। आप इसको आज करिएगा, बादाल को 3 बार गुना करके देखिएगा, फिर इस संख्या से मिलाने की कोशिश करिएगा 1 है क्या, क्योंकि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कर सकते हैं आप लोग।
हाँ, भाई, और ये जो संख्या आई है वैसे तो इसमें बहुत से बड़ी जो संख्या- 3 भाग 29 तो मतलब है ना 29 अंक प्रमाण संख्या को 29 अंक प्रमाण संख्या से गुना करेंगे, फिर उसको 29 अंक प्रमाण से गुना करेंगे, तब जाके ये संख्या आएगी। नहीं सॉरी, गलती बोल गए ओहो। नहीं नहीं, ये बादाल तो की वो जो- संख्या आ गई है, पहले ही आ गई। नहीं, बादाल को बादाल से गुना जो करेंगे, बादाल फिर की संख्या थी ना, हाँ, बादाल को बादाल से गुना करेंगे, फिर बादाल से करेंगे, या ऐसे हाँ। समझिए बादाल बराबर पनट्ठी स्क्वायर होता है, तो पनट्ठी को आप 6 बार गुना करेंगे तो ये संख्या आ जानी चाहिए, और ये 3/4 से विभाजित भी होनी चाहिए, क्योंककि ऐसा तो होगा नहीं कि पौन मनुष्य होगा चौथाई स्त्री होगी, ऐसा तो आना नहीं चाहिए। तो ऐसे संख्या ये बराबर आनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी नहीं है, आप लोग 65,536 को 6 बार लिख के गुना कर सकते हैं, तो गुना करके देखिए, इस प्रयोग को करके देखिए कि संख्या बराबर आती है क्या। मेरी तो अभी ये क्लास छोड़ूंगी और तुरंत 4 बजे तक की कंटिन्यू क्लास है। तो थोड़ा भी नहीं समय मिलता, नहीं तो मैं तो इसको तुरंत ही कर लेती, मेरा मन भी लगता है करने में। आप जरूर से करिएगा मंजू जी, और जेटी हाँ। भाई साहब, मीचंद भाई साहब, आप लोग 2-3 लोग जरूर करिएगा, कविता जी हैं, जय किशराफ जी हैं, प्रीति है, आप लोग 6-7 आदमी इसको करिएगा। क्या करना है, पनट्ठी को 6 बार लिख के गुना करना है, उससे इस हाँ। संख्या को मिलाना है, नंबर 1। फिर उसका 3/4 होता है कि नहीं होता ये देख, 3/4 का मतलब उस संख्या को पहले 4 से भाग देना है, फिर 3 से गुना करना है, तो उतनी स्त्रियां आ जाएगी, बाकी बचे हुए पुरुष और नपुंसक वेदी होंगे। ये दोनों काम आज आप लोग होमवर्क करेंगे। तो दीदी स्त्रियां ज्यादा आएगी ना? स्त्रियां 3 निशान, स्त्रियां तो 3/4 है, आदमी तो 1/4 ही हो गया। 1/4 ही आदमी, तो स्त्री उसमें भी नपुंसक वेदी भी हैं, पुरुष वाले में नपुंसक वेदी भी हैं, पुरुष बहुत कम है, बहुत नहीं, कम है। 3/4 के मतलब मैं पूछ रही थी, 3/4 मतलब स्त्रियां ज्यादा हो गई ना, 3/4 तो स्त्रियां ही होगी। हाँ, किसी चीज को आप 4 से भाग करके एक भाग ही वो पुरुष रहा, एक ही भाग पुरुष रहा। जैसे आप ऐसे करके देख लीजिए, 20 को लीजिए, 20 का 3/4 कितना होगा, 3/4, 4×5 20, 15 औरतें आ गई और 5 पुरुष हुए, है ना। वही बात हुआ, एक 4 हिस्सा करे, 4 हिस्सा में 3 हिस्सा तो स्त्रियां है और 1 हिस्सा पुरुष है। हाँ। नपुंसक हाँ, तो मतलब 75 यदि स्त्री हो गई और 25 ही पुरुष हुए, मतलब यदि 100 के हिसाब से करें, 100 के हिसाब से, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं कोई, पुरुष कम हो गए, मतलब बहुत ही कम हो गए ना, फिर पुरुष में फिर नपुंसक भी है। किसमें शक्ति है बेसी कर देने की? कहाँ जहाँ जाइए, समोसरन में जाइए तो स्त्रियां हैं, धर्म सभा में जाइए तो स्त्रियां हैं, पुरुष बहुत कम रहते हैं, स्त्रियां देखिए कितनी रहती है। ये पढ़े तो थे पहले भी, लेकिन आज फिर शॉकिंग लग रही है सुन के। हाँ, ऐसे बोली क्या उसको कहते हैं, प्रवचन वगैरह में तो महाराज जी लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ भाव भाषणा नहीं होती, एक नया प्रश्न नहीं होती, हाँ ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ ज्यादा, बस हो गया काम खत्म। जैसे हम लोग अभी तक संख्यात असंख्यात है, कहाँ भाव भाषणा होती है कि भाई क्या है ये संख्या। सबसे बेसी तो असंख्यात की भाव भाषणा अपनी जगह, संख्यात की भाव भाषणा हुई, वहां पूरी बात पता नहीं, अब मैं ही गलत समझती थी क्या बेनारा जी के मुंह से 50 अंक प्रमाण, 50 अंक प्रमाण तो पहला जो कुंड बन रहा उसके बाद दूसरा कुंड बन रहा, वही पता नहीं कितने अंक प्रमाण हो रहा, और संख्या तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है संख्या तो कहाँ, बहुत बड़ी संख्या 50 अंक प्रमाण। या तो ये कह सकते कि हम लोग 50 अंक प्रमाण तक गिन सकते हैं, तो हो सकता है सही भी बैठ जाए। तो संख्या तो बहुत बड़ा निकला भाई, जब अलौकिक गणित पढ़े तब भासवान इतने दिन तक नहीं जानते थे कि संख्या इतना बड़ा है, क्योंकि सुनी सुनाई बात सीखे रहते थे। अब सुनी सुनाई बात जितनी रहती थी, उनको भी जितना ज्ञान होता उतना ही आदमी बोलेगा, ज्यादा बोलेगा भी कहाँ से आदमी, वही चीज हो जाती है। कर लिए क्या जेठी भाई सब आ गया? नहीं, अभी नहीं किया दीदी। चलो करना आंटी, हम पूछ रहे थे इसको पढ़ने को हम है ना इस तरह से भी रख सकते हैं क्या, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा ही हो जा रहा है, तो हम इसका ना पावर निकाल दीजिए, 2 का पावर कितना हो गया,
वो निकाल लेते हैं तो 2 का पावर जैसे एक मिनट। हाँ तो ठीक है, उसका 16 होता है पावर, 2 का पावर 96 निकाल लो। 2 हाँ को 96 है ना, हाँ वही हम है ना इसको निकाले, इसका वर्ग धारा वो निकाले तो उसमें 96, फिर उसको 3/4 कर देंगे तो फिर वो 96 में से 2 घटा देंगे ना। पहले 96 बार जो निकाली उसको पहले मिलाना तो सही, मतलब मिलता है कि नहीं, जो हम तल से लिखे हैं संख्या, वो संख्या मतलब मिल 96 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ, पहले 2 को 96 बार देखना, मल्टीप्लाई करना, और फिर अच्छा। उसको संख्या से मिलाना, मिल जाती है, फिर उसका 3/4 निकाल लेना। देखो हाँ, कितनी ठीक है। बड़ी आसान है। क्योंकि देखो वो जो कितनी- मल्टीप्लाई करे ना आंटी, वो तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो उतना तो हाँ, निकलना थोड़ा सा ये लग रहा है। ये भी बड़ा ही होगा थोड़ी दूर, लेकिन थोड़ा दूर सांस मिलेगा इसमें। इसमें क्या हाँ। पहला ही सांस निकल रहा है। हाँ नहीं ठीक है। तो इसको वही है। 6 बार करना पड़ेगा, उसको 96 बार करना पड़ेगा, ये देखो ना। हाँ ठीक है, करके वो देखेंगे, वही वो भी वही दिमाग लगाए हम, बोले कि ठीक है वैसे कर। जो भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी ग्रंथ पढ़िए भले, जहाँ प्रैक्टिकल हो वहाँ जरूर करना चाहिए। एक तो उससे 2-3 तरह का फायदा होता है। एक तो जितनी देर करे उतनी देर शुभ बंद हुआ, उत्कृष्ट शुभ बंद हुआ, उत्कृष्ट, क्योंकि थोड़ी सी इंद्रिय, जैसा कि अष्टपहर में आचार्य कह रहे हैं, इंद्रिया जीत हो जाता है जिस समय स्वाध्याय करता है। तो इस तरह की संख्या वगैरह निकालने में कुछ भी ध्यान अपना नहीं जाता, भले बगल में कोई चीज जलता भी रहेगा तो ध्यान नहीं जाएगा, हाथ पर ताप आता रहेगा, सहने लायक जब तक होगा ध्यान नहीं जाएगा, इतना ज्यादा ध्यान एकाग्र होता है, पहली चीज। दूसरी, हमेशा के लिए भाव भासना रह जाएगी, कह रहे भाई बादल का क्यों, जितना मनुष्य है उसकी स्त्रियां इतनी है, कभी नहीं भूल। जहाँ प्रैक्टिकल, हम लोग जब साइंस पढ़ते थे तो हम लोग प्रैक्टिकल रूम में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह हम लोगों ने खूब बनाई हुई है, परख नली को मोड़ना, उसका त्रिभुज बनाना, उसको त्रिकोण बनाना, उसको समकोण बनाना, ये सब खूब किया हुआ हम लोगों ने साइंस की क्लास में। तो बहुत उससे फर्क पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कम से कम जितने आदमी का हम नाम लिए, और भी कोई करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, जैसे मुन्नी जी हैं, वो भी अच्छा सब लगाती हैं, बीना जी हैं, कृष्णा जी हैं, सभी कोई करिएगा इसको अपने अपने हिसाब से, सभी करके देखिए, फिर मिलान करिएगा आप लोग। कल इससे मैं अपने मिलान करेंगे, ठीक है आंटी। हम लोग को कल जो आप दिए थे उसमें तो आपका हमको आधा तो समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया। जो अंक वाला दिए वो नहीं समझ में आया, जो सूत्र मतलब श्लोक से समझ में आ रहा वो तो निकल गया, मतलब उससे जो पर्याप्त है, लेकिन उसको किस तरह से नंबर में करना वो नहीं समझ में आया, वो नहीं कर पाए। मतलब आप कुछ नंबर भेजे ना आंटी, कि योजन वगैरह का कल चार्ट एक भेजे थे ना। हाँ तो ठीक, तो वो चार्ट से कैसे उसको करना वो नहीं समझ में आया। 7,68,000 तो 600 योजन है, 600 योजन को पहले अंगुल बना के, है ना। नहीं तो ये अंगुल जो आप दिए एक योजन, ये इतना ही है कि इस अंगुल को हमको निकाल के भी देखना, ये अंगुल इतना होता ही है क्या। नहीं अंगल है, ऊपर का एक ऊपर भेजना ना, 6 अंगुल बराबर 1 पाद, फिर 2, तो 6 अंगुल को पहले 2 से गुना करोगी, फिर 2 बिलस से गुना करोगी, फिर 4 से गुना करोगी। तो ऐसे करते करते तुमको समझ में आएगा कि एक योजन में इतने अंगुल होते हैं। जब सबको गुना, जैसे योजन का विधान करके एक ऊपर चित्र भेजा मैंने संख्या का, सबसे पहले अंगुल है, उसके बाद योजन है, इन सारों को गुना कर दोगी तो तुम्हारे इतना ही आएगा, 7,68,000। अच्छा ठीक। हाँ वही हमको बोले कि अंगुल का ऐसे इतना कैसे आया, उसको मल्टीप्लाई इसको करके देखेंगे। ठीक आंटी, हम वो करके देखेंगे। मिनट सेकंड को करते हैं भाई, मान लो घंटा है, 6 घंटा है, अब 6 घंटा को सेकंड बनाना है तो पहले 6 घंटा को मिनट बनाओगी 60 से गुना करके, फिर मिनट बन जाएगा तो फिर 60 से गुना करके सेकंड बनाओगी, है ना। तो इसी तरह 6 अंगुल बराबर 2 पाद, तो पहले तो अगर पाद को बनाए अंगुल तो 12 अंगुल हो गया, फिर बिलस को अंगुल बनाया तो 24 अंगुल हो गया, फिर 4 हाथ को वापस बनाया तो 96 हो गया, फिर 2000 से गुना किए तो जितना होगा उतना होगा, फिर 4 कोस से गुना किए, इस तरह से करके वो अंगुल बन जाएगा। ठीक है हाँ ठीक है, समझ में अब आ गया। दीदी उसी में उसी कोष्टक में ये आपने 600 योजन का स्क्वायर करके 600 गुना 7,68,000 अंगुल किया, फिर 600 गुना 7 किया, लेकिन फिर उस तीसरे इसमें क्या किया समझ में नहीं आया। 4 गुना 6536 ये कह रहे हैं ना। हाँ वो कैसे आया वो नहीं समझ में।
हाँ, तो इक्वेशन है वो बैठ के बनाएंगे तब होगा। फिर मेरे को या तो आप इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, और तब फिर अच्छा, आपकी मतलब नॉलेज हो जाएगी कैसे आएगा। ऊपर वाला इक्वेशन अलग है, नीचे वाला इक्वेशन अलग है। हाँ, अलग है ना, अलग होते हुए भी दोनों एक ही का प्रमाण है। 600 योजन अच्छा, स्क्वायर अच्छा, का अच्छा, लिया है, अच्छा। तो इसमें दोनों इक्वेशन को अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करिए, तो देखिए दोनों बराबर आता है क्या। अच्छा, ये सब करा करिए आप लोग, है ना, करने से बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। दोनों है ना, 600 योजन बराबर 600 गुना 7,68,000 अंगुल गुना 600 गुना 7,68,000 अंगुल। पहले इसको गुना, ज्यादा बड़ा तो ये है नहीं, कर सकते हैं आराम से, कर लीजिए। फिर उसके बाद 600 योजन को दिया है 4 गुना 65 गुना 81,000 गुना 10 पर पावर 7, तो ये भी कोई ये नहीं है, आराम से कर सकते हैं। दोनों को करके देखिए तो आपको भाव भासना हो जाएगी कि हाँ भाई ये बराबर ये है। अब ये बराबर ये आया कैसे, ये देखना पड़ेगा थोड़ा, कि मान लीजिए वो ठीक है इक्वेशन में आ जाएगा, बराबर आएगा ही, आ जाएगा क्या, आएगा ही, ये तो अपने को मान के चलना है। लेकिन इस ये बराबर ये कैसे हुआ, ये हम किसी से हम समय निकालेंगे, एकदम फटाक से हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा इसको। आंटी, एक योजन का 7,68,000 अंगुल तो मेरा आ गया है, लेकिन अब 600 योजन में है ना, इसके बाद 600 योजन इंटू इतना, मतलब 7,68,000 अंगुल के, तो ये जो अंक आया वो क्या चीज के लिए आया है, ये वाला, ये जो ये इक्वल टू क्या हुआ ये दिया ना, जगत देवियन चियोनिनी की संख्या निकालने के लिए लिख रहे हैं, जगत प्रतर को 600 योजन के स्क्वायर से भाग दीजिए। तो योजन को वो क्या कर रहे हैं, अंगुल बना रहे हैं। अंगुल बना रहे हैं। हाँ, अंगुल बना करके उसको जगत, सबसे नीचे देखो जगत प्रतर को कितना से भाग देना है ना। ठीक है। अब एक वो भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, कि भाई जगत प्रतर कितना बड़ा है, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, क्या ना 600 योजन इस बार भी हमको ना ऐसे लग रहा है एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमें ये भाव भाषा हो रही है। तो उस चीज को वो विस्तार करके बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो जगत प्रतर में हमको किससे भाग देना है, ये भी अधूरा है, क्योंकि जगत प्रतर की संख्या तो बता नहीं रहे कि हम भाग दे के निकाल लें, जगत प्रतर तो जगत ही प्रतर है। लेकिन एक भाव भाषण करने के लिए कि भाई जगत प्रतर में आखिर हम देव किससे भाग रहे हैं, ये जान जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रतर अंगुल नीचे कहाँ से आ गया, प्रतर अंगुल इतना काम किया क्यों, क्योंकि प्रतर में प्रतर से भाग दिया जाता है। जैसे वर्ग फीट में वर्ग इंच से भाग दिया जाएगा, वर्ग फीट में इंच से भाग नहीं दे सकते हैं, है ना, वर्ग फीट में वर्ग इंच से भाग दे सकते हैं। तो जगत प्रतर था और नीचे था क्या, अंगुल, योजन, योजन से अंगुल बन रहा था, तो उस अंगुल को इन्होंने प्रतर अंगुल बना दिया, क्योंकि स्क्वायर है, 600 योजन स्क्वायर है, तो स्क्वायर से दोनों का गुना करे तो प्रतर अंगुल बन गया। तो ये इक्वेशन केवल इसीलिए किया गया है कि जगत प्रतर में प्रतर अंगुल से भाग देना है। हाँ, ठीक आंटी, हाँ, समझ में आया। समझ में आ गया। और मैं ये भी बता दूं भाई, जैकी जी हैं, कविता जी हैं, कोई भी कहीं भी मेरी कुछ गलती लगती, क्योंकि ना तो मेरा तो आजकल थोड़ा सा मोबाइल वगैरह की भी परेशानी भी हो रही है, थोड़ी समय बिल्कुल मिलता नहीं है कि हम थोड़ा सा भी निकाल लें भैया कि सुन लें कहीं से, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, समय नहीं मिलता। तो कुछ भी अगर गलत हो कहीं पर भी, किसी को लगे, कोई सुना हुआ से लगे कुछ भी, तो मेरे को जरूर टोकेंगे, क्योंकि थोड़ा बस वैसे ही अपने दिमाग से इसका व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कोई किसी को भी कहीं कुछ लगता हो तो जरूर टोक देंगे मेरे को, क्योंकि स्वभाव से गलती मेरे से भी हो सकती है। पढ़े रहते किसी से तब तो नहीं होती, पढ़े तो है नहीं किसी से, तो बैठ गए ये अभय भैया जीव कांड करिए, अभय भैया तो गायब हो गए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव चिंतामणिं चिंतितवस्तुदां ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी वार्ता की जय। 9 बार नमोकार।
देखिए ना, देखिए अब देखिए रिकॉर्ड बंद ही नहीं हो रहा, बताइए क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखिए क्या क्या निकल जाता है। शाश्वत है क्या? नहीं, हो ही नहीं रहा, बंद ही नहीं हो रहा। रिकॉर्ड कल भी नहीं हुई थी ना। प्रणाम ललिता दीदी। ललिता जी भी सादर प्रणाम। सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र प्रणाम। अंजना जी को वंदना। प्रणाम अंजना जी दीदी, को सभी बड़ों को जय अंजना जिनेन्द्र, आंटी को सभी वंदना, बड़ों को ललिता प्रणाम, सादर ललिता दीदी को वंदना। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना सभी जी को को वंदना। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिने। बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय बड़ों जिनेन्द्र। को सादर जय। बताइए कौन आया? तो आया तो कौन नहीं काम करता।